Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. Today we are here to do the financial institutions and market का लेक्चर आज हम लेने वाले हैं। लास्ट हमने क्या किया था, एफआई एंड मार्केट्स के हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, जिसमें से हमने सबसे पहले पढ़ा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट्स। हमने पहले पढ़ा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन हमने पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट। आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। मैंने आपको क्या याद करने का तरीका बताया था, मैंने आपको ये बताया था, कोई पर्सन अगर चौराहे पे खड़ा होके आपसे कहेगा मुझे पैसे दे दो या फिर मुझसे पैसे उधार ले लो, क्या आप लोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको एक रिलायबल सोर्स चाहिए जिस पे आप विश्वास कर सको। तो वो रिलायबल सोर्स क्या था? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए लाइक बैंक एंड एनबीएफसी, सेम एज जहां पे बहुत सारे एनबीएफसी एंड बैंक मिलके सेल परचेज कर रहे हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का, उसको हमने क्या बोला था? दैट वाज फाइनेंशियल मार्केट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को खरीद बेच रहे हैं। वो जो सिक्योरिटीज है किसी को राइट देगी एंड किसी के लिए लाइबिलिटी बनेगी। लाइक कंपनी ने क्या किया, आप सिंपल ये देखो, कंपनी ने एक बॉन्ड इशू किया, डिबेंचर इशू किया। वो जो बॉन्ड का सर्टिफिकेट जिन लोगों के हाथ में आया वो क्या है उनके लिए, वो बॉन्ड दिखा करके वो क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। अगर वो बॉन्ड दिखाएंगे तो क्या होगा? इट मीन्स उनके लिए वो एसेट है जिसको देकर वो पैसा ले सकते हैं। सेम एज किसी के लिए वो क्या है? लायबिलिटी है। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो पेपर उनके लिए लायबिलिटी है। अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो पेपर उनके लिए एसेट है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, लाइक कंपनी एंड इन्वेस्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, जिससे एक ऐसी चीज क्रिएट हुई, एक ऐसी सिक्योरिटी क्रिएट हुई जिसकी वजह से किसी का तो वो फाइनेंशियल एसेट बन रहा है एंड किसी के लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी बन रहा है। बॉन्ड को ध्यान में रखना, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए बॉन्ड वाला पेपर, शेयर वाला पेपर एसेट है, बट जो पैसा ले रहे हैं उनको बॉन्ड देख के पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, तो उनके लिए वो या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, अगर वो इक्विटी वाला शेयर टुकड़ा है तो उनके लिए इक्विटी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी कोई चीज, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हुआ? एक ऐसी कोई चीज जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, ये पेपर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है कि हाँ मैंने आपसे इतने पैसे लिए हैं एंड इन फ्यूचर मैं आपको इतने पैसे लौटाने वाली हूँ प्लस इंटरेस्ट लौटाने वाली हूँ। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है? एक तरफ तो फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होता है, दूसरी तरफ क्या क्रिएट होता है? फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी। इक्विटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शेयर का टुकड़ा इन्वेस्टर के लिए तो हमेशा फाइनेंशियल एसेट ही रहेगा। इन्वेस्टर के लिए तो हमेशा ही फाइनेंशियल एसेट रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने कंपनी को पैसे दिए, वो पैसे के बदले उसको शेयर का टुकड़ा मिले या बॉन्ड का टुकड़ा मिले, अल्टीमेट उसने पैसा दिया तो मीन्स उसकी वो इन्वेस्टमेंट है। बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अगर उसने बॉन्ड का टुकड़ा दिया तो बॉन्ड का टुकड़ा उसके लिए क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी है। बट शेयर का टुकड़ा उसके लिए क्या है? इक्विटी है। इसलिए बोला गया है, एक के लिए तो वो फाइनेंशियल एसेट को राइज करता है, दूसरे के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी भी हो सकता है और इक्विटी भी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार बेयर रीडिंग लगाते हैं, क्या कह रहा है ये देखो। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यू गेटिंग माय पॉइंट? वो पेपर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट ही तो हो रहा है कि हाँ मैंने आपसे इतने रुपए लिए हैं जिसके बदले आपको ये पेपर मिल रहा है। दैट गिव्स राइज टू, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एक के लिए वो क्या क्रिएट हो रही है? फाइनेंशियल एसेट टू वन एंटिटी। जो इन्वेस्टर है उसके लिए क्या हो रहा है? फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी और एन इक्विटी।
दूसरी लायबिलिटी दूसरी पार्टी के लिए क्या हो सकता है, जैसे मैं कंपनी हूं, मेरे लिए क्या होगा, अगर मैंने लोन का टुकड़ा या बॉन्ड का टुकड़े के लिए बॉन्ड के लिए वो पेपर इशू किया है, लाइक बॉन्ड का पेपर, तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैंने उस टुकड़े पे लिखा है कि आपने शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी के लिए वो क्या हो गया, इक्विटी हो गया। देखो उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड द प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या, लाइक रिसीवेबल। सिंपल सी बात है, आपने किसी पर्सन को उधार में कुछ सामान बेचा, वो आपके लिए ट्रेड रिसीवेबल है, तो वो आपका रिसीवेबल सीधा दिखाओगे तो आपको कैश मिल जाएगा, रिसीवेबल दिखाओगे कैश मिल जाएगा। कोई आके पेबल आपको दिखाएगा तो आपको कैश देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए क्या थे, पेबल्स थे, लोन्स हो गए, एडवांसेस हो गए। तो ये क्या है, ये है एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो देखो, अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या बोल रहा है, दीज आर द फाइनेंशियल एसेट। किसी के लिए तो क्या है, वो फाइनेंशियल एसेट है। फाइनेंशियल एसेट क्यों बोल रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसके बदले आपको या तो कैश मिलेगा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, या फिर कोई अनदर फाइनेंशियल एसेट मिलने वाली है, या तो कैश मिलेगा या अनदर फाइनेंशियल एसेट मिलने वाली है। दीज आर द फाइनेंशियल एसेट दैट क्लेम अगेंस्ट अ पर्सन। ऑब्वियस सी बात है, वो जो आपके हाथ में शेयर का टुकड़ा है, वो जो आपके हाथ में रिसीवेबल का टुकड़ा है, वो क्या काम आएगा आपके, किसी को दिखाओगे तो उसके बदले आपको पैसा मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, दैट आर द क्लेम अगेंस्ट अ पर्सन, मतलब वो टुकड़ा आप दिखा करके किसी से कुछ क्लेम कर सकते हो। इट डिफर्स फ्रॉम ईच अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी मतलब इनकी बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि लिक्विडिटी सबकी अलग अलग होती है। देखो शेयर है, आप एकदम से बेच दोगे, रिसीवेबल्स है, क्या एट प्रेजेंट आप एकदम सेम रेट पे बेच दोगे, सबकी लिक्विडिटी अलग अलग है। बिल्स को आप अगर बैंक से एक्सचेंज को बिल ऑफ एक्सचेंज करवाओगे आप, ठीक है, तो क्या होगा, बैंक आपको पूरे पैसे देगा, नहीं, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट काट के देगा। तो वो क्या कह रहा है, दीज आर द फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये दो टाइप की सिक्योरिटीज होती हैं, एक तो होती है प्राइमरी सिक्योरिटीज, एक होती है सेकेंडरी सिक्योरिटीज। प्राइमरी सिक्योरिटीज क्या है, जो डायरेक्टली बोरोअर इशू करता है, लाइक शेयर डिबेंचर इशू करे। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से किसी के लिए कोई चीज फाइनेंशियल एसेट बनती है, मतलब मेरा लेना बनता है, एक के लिए देना, या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी। अब ये टू टाइप्स की हुई, टू टाइप्स की कैसे हुई, एक हुई प्राइमरी सिक्योरिटी, दूसरी हुई सेकेंडरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी कौन सी होती है, प्राइमरी सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जो डायरेक्ट कंपनी इशू कर रही है, जिसके बीच में कोई नहीं आया, जिसके बीच में कोई नहीं आया। तो प्राइमरी सिक्योरिटीज क्या हुई, दीज आर डायरेक्टली इशूड बाय द बोरोवर, जो डायरेक्टली बोरोवर इशू कर रहा है, दैट आर द प्राइमरी सिक्योरिटी। जैसे डिबेंचर्स हो गए, एक बात बताओ, डिबेंचर्स कौन इशू करेगा, कंपनी खुद ही तो इशू करती है अपने नाम पे, तो वो डायरेक्टली इशू कर रहे हैं। सेकेंडरी सिक्योरिटीज क्या हुई, सेकेंडरी सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज हुई जो इंटरमीडियरी इशू कर रहा है। जो कौन इशू कर रहा है, इंटरमीडियरी इशू कर रहा है, लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, है ना, मैंस डिपॉजिट हो गया। आप सिर्फ एक दो एग्जांपल इसके माइंड में रखना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा फिनिश हुआ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जहां पे एक साथ बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इकट्ठे हुए और वो लेन देन कर रहे हैं, किसका, सिक्योरिटीज का लेन देन कर रहे हैं, तो वो मार्केट हो गई। और मार्केट में किसके थ्रू लेन देन कर रहे हैं, क्या उनके पास प्रूफ है कि लेन देन हुआ है, कोई तो सिक्योरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी ना, कोई तो पेपर क्रिएट करना पड़ेगा ना, जिसके थ्रू वो कह सके जी हाँ हमने इन्वेस्टमेंट की है। लाइक जिसके हाथ में वो शेयर का टुकड़ा है वही तो बोलेगा ना मैंने इन्वेस्टमेंट की है। तो वो होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जिनके थ्रू, वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनके थ्रू फाइनेंस का लेन देन किया जाता है, उनको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हुआ, ऐसी चीजें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स
जिनके थ्रू लेन देन फाइनेंस का किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज। चलिए नेक्स्ट अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज। हमने 4 पिलर्स पढ़े थे, है ना। 4 पिलर्स क्या थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर था फाइनेंशियल मार्केट, उसके बाद आ गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, एक बात बताओ, जो चीजें फाइनेंशियल फाइनेंस का लेन देन करवाने की जो सर्विस दे रहा है वही तो फाइनेंशियल सर्विस हुई ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंस का लेन देन करवा रहे हैं। फाइनेंस का लेन देन करवाना वो क्या है, वो सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इन टेक्निकल लैंग्वेज हम कैसे पढ़ेंगे, चलो हम वो देखते हैं। देखो फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी डिफाइंड एज, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, दैट आर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू तो बेच रहे हैं ना वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं दैट आर ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस। ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंस की जो सर्विसेज दे रहे हैं वो कौन दे रहा है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कौन दे रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे रहे हैं, लाइक बैंक्स ऑफ वेरियस काइंड। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, बैंक्स बना दिए गए हैं ना, फैसिलिटेशन ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन। एक बात बताओ, बैंक आपको लोन दे रहा है तो वो क्या दे रहा है आपको, फाइनेंशियल सर्विस ही तो दे रहा है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, सो दैट ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट किया जा सके। एक बात बताओ, आपको फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके इसलिए ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट किया जा सके। देखो ये थोड़ा टेक्निकल बन जाता है क्योंकि जो वो 3 मिलकर कर रहे हैं वो सर्विसेज दे रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशन मार्केट एंड सिक्योरिटीज को मिला दिया जाए तो वो सर्विसेज तो बन गई ना। देखो फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल सर्विसेज कौन दे रहा है, इंस्टीट्यूशंस दे रहे हैं, लाइक कौन से इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक्स हो गए। क्यों दे रहे हैं, फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस, ताकि लेन देन का जो ट्रांजैक्शन है वो इजिली हो पाए। एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, लाइक लोन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मतलब जो भी पैसे का लेन देन है वो इजिली हो पाए, इसलिए इंटरमीडियरी बन के सर्विसेज दे रहे हैं। कौन कौन सी सर्विसेज हो सकती है, लोन, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मैनेजमेंट एज वेल एज मनी मैनेजमेंट, बहुत सारी। या तो प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तो प्रोडक्ट हो गया ना, इसलिए प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पे। देखो सर्विसेज में प्रोडक्ट भी लिखा है, क्यों, क्योंकि क्रेडिट कार्ड वगैरह आपको प्रोडक्ट ही तो मिल रहा है। और सर्विसेज लाइक लोन की सर्विस मिल रही है ना, डिबेंचर, बहुत सारी चीजें, लोन मिल गया, इंश्योरेंस सर्विस आपको मिल रही है, तो ये उसकी बात कर रहा है। दैट्स व्हाई यू डू नॉट ओनली हैव टू राइट द सर्विसेज, इट मींस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कि ऑफर कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। चलो दीज आर प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। बैंक हमारे लिए क्या है, इंटरमीडियरी बन के तो हमें सर्विस दे रहा है ना। कौन, कोई भूत थोड़ा हमें दिखाएगा लोन ले लो, तो कोई तो हमें देने वाला होना चाहिए ना पैसा, लोन। तो वो कौन दे रहा है, बैंक एज एन इंटरमीडियरी बन के दे रहा है, ताकि एक ब्रिज बना दिया जाए बिटवीन इन्वेस्टर एंड मार्केट, दोनों के बीच में एक ब्रिज बना दिया जाए। देखो इन्वेस्टर और मार्केट, एक साइड इन्वेस्टर है एक साइड मार्केट है, उसके बीच का ब्रिज कौन बन रहा है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बन रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर्म्स द लाइफ
ब्लड ऑफ एन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। एक बात बताओ, मार्केट में अगर फाइनेंस ही फ्लो नहीं कर रहा है तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या एग्जिस्ट करेंगे? अगर पैसे का लेन देन ही ना हो, फाइनेंशियल सिस्टम ही ना हो, तो क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम का ब्लड है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज ही नहीं देंगे तो उनका पर्पस क्या है? इंस्टीट्यूशंस बनाने का पर्पस क्या था? ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, उनको सर्विसेज दी जा सके। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज ही नहीं हुई तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किस काम के? फाइनेंशियल सर्विसेज ही नहीं देनी तो मार्केट किस काम का? इसलिए इसको क्या बोला गया है? इसलिए इसको बोला गया है लाइफ ब्लड ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। सर्विसेज आर द लाइफ ब्लड ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये किस काम आएगा? इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के काम आएगा। यहां पर फिनिश हो गए हमारे, यहां पर हमारे क्या फिनिश हो गए? यहां पर हमारे फिनिश हो गए कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। क्या फिनिश हो गए? कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हमारे फिनिश हो गए यहां पर।